अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th फिजिक्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, और इनकी तैयारी अच्छी सी कीजिए ताकि ये 30/30 आप ये नंबर ले जाएं। बाकी न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर मेरी पहले से वीडियो बनी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। असल में डियर स्टूडेंट थोड़ा क्वेश्चनों का जो लेवल है वो मुश्किल किया कर दिया गया है, इसलिए अब जो ये क्वेश्चन है ये सारे आप मोस्टली उसमें चीज़ें करें, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। अभी कुछ एक आध दो रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल आती है हर पोर्शन में एक आध, ठीक है। डिड यू नो वाला जो आपकी इतला के लिए इस तरह साइड में दी होती है बुक्स के, उधर से चीज़ें आ जाती हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से करनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है तारीफ करनी है, और इसकी प्लस दो खुशियात एटलीस्ट डियर स्टूडेंट आपने लाजमी याद रखनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो खुशियात, उसको कहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी मिसाल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन खुशियात रखती हैं। बस दो एक डियर स्टूडेंट्स आप दे सकते हैं। हुक का कानून डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, फार्मूला लिखें। हुक का कानून, स्प्रिंग कांस्टेंट, डियर स्टूडेंट दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाजमी आप लोगों ने करनी है। वाइब्रेशन कैसे कहते हैं, वाइब्रेशन की तारीफ, ये डियर स्टूडेंट 4-5 तारीफ लगातार अच्छी तरह से करनी, आसान है। पहला चैप्टर मोस्टली आपने सारा करना है। टाइम पीरियड से क्या मुराद है, फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रिक्वेंसी की तारीफ ये नहीं करनी है। इनकी यूनिट भी प्लस। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। सादा पेंडुलम की तारीफ है, और इसका जो टाइम पीरियड की मुसावात है वो डियर स्टूडेंट लाजमी लिखनी है। फिर ये एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट कभी कभी आ जाती है कि अगर सादा पेंडुलम की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो टाइम पीरियड पर क्या तब्दीली रहनुमा होगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये भी एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल टाइप डियर स्टूडेंट इस दफ़ा लाजमी आपने कर जानी है, क्योंकि हर पोर्शन में एक आध एग्जाम्पल किस्म की वो चीज़ देगा लाजमी। तो ये एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, अगर सादा पेंडुलम का 1.99 सेकंड हो तो फ्रिक्वेंसी मालूम करें, आसान है बहुत। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप आ जाएं इधर, डैम्प्ड ऑसिलेशन मोशन इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट्स। डैम्प्ड ऑसिलेशन की तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट तारीफ है, लाजमी आप लोगों ने करनी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप जाएं, वेव किसे कहते हैं, वेव की तारीफ डियर स्टूडेंट लाजमी करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसकी जो दो बुनियादी इकसाम और उनकी मिसाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। मैकेनिकल वेव्स की तारीफ और इसकी मिसाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तारीफ और इसकी मिसाल देनी है। फिर डियर स्टूडेंट्स आगे मैकेनिकल की दो अकसाम के हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तारीफ और मिसाल, और प्लस ट्रांसफर वेव्स की तारीफ और मिसाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क आ जाता है डियर स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात, तो ये भी अच्छी तरह से आपने करना है। और उसके बाद आप आ जाएं, वेव की मुसावात डियर स्टूडेंट कभी कभार हो सकती है, मुश्किल है। ये डियर स्टूडेंट जो एग्जाम्पल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लाजमी करके जानी है। सलनकी की मोशन पर वेव की फ्रिक्वेंसी दी हुई है, वेव लेंथ दी हुई है, तो आपने क्या मालूम करना है, आपने जो है वेव की स्पीड मालूम करनी है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने लाजमी करने लिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल के बाद यहाँ पे रिपल टैंक किस काम आता है, ये रिपल टैंक क्या चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन डियर स्टूडेंट लाजमी करनी है। फिर ये तीन डिफिनेशन है, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, और डिफ्रैक्शन से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, लाजमी आप लोगों ने करके जानी है। पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने, ताकि 3 की 3 आप अटेम्प्ट कर लें। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अभी चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, और उसके देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जी डियर स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर जो 11 है, बाब नंबर 11, इसके देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन साउंड वाले चैप्टर्स के। साउंड से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। साउंड पैदा करने के लिए दो शराइत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट इस चैप्टर का। साउंड वेव्स को मैकेनिकल्स कभी कभार आ जाता है, और ये तजर्बे वाला छोड़ दें, लेंथी क्वेश्चन है। साउंड खुशियात, लाउडनेस से क्या मुराद है, और लाउडनेस पर जो असरअंदाज होने वाले अवामिल है डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाजमी करके जाने। पिच की तारीफ करनी है, पिच से यानी क्या मुराद है। क्वालिटी की तारीफ करनी है, क्वालिटी से क्या मुराद। इंटेंसिटी ऑफ साउंड डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लाजमी कर लेना है आप लोगों ने। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से क्या पता है, ये कभी हाँ, औरतों की साउंड जो है मर्दों की साउंड से बारीक क्यों होती है, डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी कर लेना है। बेआवाज सीटी किसे कहते हैं, बेआवाज खामोश विजल भी इस बात का आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। साउंड के इंटेंसिटी लेवल से क्या मुराद है। बिल की तारीफ डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट तारीफ है, लाजमी करनी है। जीरो बिल और बिल की तारीफ। डेसिबल की डियर स्टूडेंट ये 3-4 डिफिनेशन है, आप लोगों ने लाजमी करनी है। उसके बाद गूंज या रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या गूंज, ये भी इसी भी कहते हैं डियर स्टूडेंट, से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाजमी आप लोगों ने करना है।
और उसके बाद म्यूजिकल, हाँ डियर स्टूडेंट म्यूजिकल साउंड और शोर से क्या मुराद है, ये म्यूजिकल साउंड्स और शोर, ठीक है, तो ये बुक में भी आपके पास होकर मिल जाएगी। शोर के इंसानी सरगर्मी सेहत पर जो असरात हैं डियर स्टूडेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। और उसके बाद शोर की आलूदगी से क्या मुराद है और शोर की आलूदगी कम कैसे किया जा सकता है, तो डियर स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूती निगहबानी की तारीफ डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद इसके फ़वायद डियर स्टूडेंट्स एक का लेने, बाशगस्त किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। और काबिल समात साउंड की फ्रिक्वेंसी की हदूद जो है, ये डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं और अल्ट्रासाउंड के जो इस्तेमालात हैं, दो एक इस्तेमालात डियर स्टूडेंट लाजमी याद रख लेने। सोनार से क्या मुराद है, तो ये डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। स्टेथोस्कोप किसे कहते हैं, और उसके बाद ये जो एग्जाम्पल है ये आपने लाजमी कर लेनी है। ये एग्जाम्पल जो है साउंड की फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है, ये आसान है डियर स्टूडेंट, स्पीड भी दी हुई है और वेव लेंथ भी दी, कोई मसला नहीं है, फार्मूला लगाएं, वैल्यूज पुट करें और आंसर निकालें। तो ये डियर स्टूडेंट थे चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जी डियर स्टूडेंट्स, अब बाब नंबर 12 जो है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की तारीफ करनी है। रोशनी के अमल से क्या मुराद है, ये डियर स्टूडेंट डायग्राम भी एक दफ़ा आएगी थी, डायग्राम की मदद से वजाहत कीजिए, तो ये लाजमी आपने क्वेश्चन करना है अच्छी तरह से। रिफ्लेक्शन की कवानीन तो डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, लाजमी कवानीन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कवानीन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट बाकायदा और बेकायदा रिफ्लेक्शन जो है डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन में फ़र्क आ जाता है बाज़ औक़ात। और उसके बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये कभी कभार पूछा जाता है, नॉर्मल क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट। स्फेरिकल मिरर क्या चीज़ होती है डियर स्टूडेंट, ये पूछा जाता है। कनकेव मिरर से क्या मुराद, इसकी दो अकसाम जो होती हैं, कन्वेक्स मिरर, पोल की तारीफ, ये डियर स्टूडेंट तारीफें छोटी छोटी लाजमी करनी है आपने। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, और इनका ये फार्मूला जो होता है ये भी डियर स्टूडेंट याद रख लेना है। बाकी कन्वेक्स और कनकेव मिरर में फ़र्क डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। मिरर फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, ये जो फार्मूला ये लाजमी याद रखना है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या फ़र्क है डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, लाजमी करना है आप लोगों ने इसको। साउंड की रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है और रिफ्रैक्शन के कवानीन डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें, लाजमी इनको करना है अपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, लाजमी करके जानी है। उसके बाद डियर स्नेल का कानून और इसका फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको लाजमी करना है। ये देखो डियर स्टूडेंट जो मैं जिस पे निशान लगा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है, पानी क्रिटिकल एंगल मालूम करें, ये बाजू का डियर स्टूडेंट आ भी जाता है, क्या पता ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डियर स्टूडेंट लाजमी करें इसकी तारीफ। उसके बाद जी आप आ जाएं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो शरायत है डियर स्टूडेंट ये लाजमी करनी है। पानी और बर्फ़ का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, ये दो एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद जी डियर स्टूडेंट यहाँ पे लाइट पाइप, ये चीज़ क्या कर लें, एंडोस्कोप। उसके बाद लेंसेज की तारीफ, ठीक है, ये लाजमी करें डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद ये लेंस, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस डियर स्टूडेंट ये दोनों कर लें। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट्स की तारीफ, पावर ऑफ लेंस डियर स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन को लाजमी करना है आपने। उसके बाद जी सादा मैग्नीफाइंग पावर से क्या मुराद है, रिजॉल्विंग पावर से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप खुशियात डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्लस इसके इस्तेमालात। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड 3 सवाल है, लाजमी करके जाने आप लोगों ने। टेलीस्कोप से क्या मुराद, इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट। नुक्ता करीब, नुक्ता बईद, और उसके बाद करीब नजरी, बईद नजरी डियर स्टूडेंट ये लाजमी आप लोगों ने करके जाने। ये 4 चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये इस चैप्टर की। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप आ जाएं जी, बस ये चैप्टर के, इस चैप्टर के हो गए क्वेश्चन ख़त्म डियर स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 13 पर, उसके देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको बाब नंबर 13 जो है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो इसके देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तारीफ, चार्ज की तारीफ, 2 अकसाम इसकी आ सकती हैं। चार्ज खुशियात डियर स्टूडेंट 2 खुशियात याद रख लेनी है शॉर्ट क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डियर स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाजमी करना है। इलेक्ट्रोस्कोप लाजमी चीज़ है, ये लाजमी करें डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आप करें कूलम का कानून डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कूलम का कानून और इसकी जो हिसाबी शक्ल है ये लाजमी याद रखें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों चीज़ डियर स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट तारीफ़ें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तारीफ और इनकी खुशियात जो हैं, 2 खुशियात डियर स्टूडेंट आपने याद रख लेनी है। प्लस इनको किसने मुतारिफ करवाया, माइकल फैराडे, उनका नाम याद रख लेना डियर स्टूडेंट।
और ये क्या इलेक्ट्रिक इंस्टेंट एक वेक्टर मिकदार है, इसकी सिमत क्या होगी डी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तारीफ और इसका फार्मूला भी लिखना है। वोल्ट की तारीफ, पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ, कैपेसिटर की तारीफ करनी है डी स्टूडेंट। डाई इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, कैपेसिटेंस की तारीफ प्लस फार्मूला डी स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैपेसिटेंस का जो यूनिट ऑफ फैरेड इसकी तारीफ करनी है। उसके बाद डी स्टूडेंट ये फार्मूले दो याद रखना, कैपेसिटर को जोड़ने के फार्मूले जो हैं। कैपेसिटर की एग्जाम डी स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट में से वेरिएबल कैपेसिटर, फिक्स कैपेसिटर, और उसके बाद यहाँ पे अब्रिक कैपेसिटर भी एक था डी स्टूडेंट, वो मेरे ख्याल में नहीं लिखा होगा तो वो भी आपने लाजमी आपने करना है। पेपर कैपेसिटर भी अब्रिक कैपेसिटर भी वो आगे आएगा डी स्टूडेंट मेरे ख्याल में। कैपेसिटर की इस्तेमाल डी स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद जी ये वो मैंने कहा था पेपर कैपेसिटर, अब्रिक कैपेसिटर, और बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा आते रहते हैं। उसके बाद डी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक खतरात जो हैं, दो खतरात आप लोगों ने याद कर लेना। आसमानी बिजली क्या होती है, तो ये डी स्टूडेंट अच्छी तरह से करनी है। तो ये थे डी स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 के। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 15 पर, उसके देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये डी स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 आ गया और इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ, इसका फार्मूला डी स्टूडेंट लाजमी याद रख लेना है। एम्पेयर, ये भी इसकी तारीफ करनी है लाजमी। और उसके बाद करंट की जो अकसाम है, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में फ़र्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो ये गलवान दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं करंट की पैमाइश के लिए, वो गलवानोमीटर और एम मीटर, इन दोनों को डी स्टूडेंट आपने अच्छी तरह से करना है। मीटर क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ करनी है, प्लस वोल्ट की तारीफ, ये तो पहले भी मेरे ख्याल में की है पिछले चैप्टर्स में। उसके बाद ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट, ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, एम एफ, ठीक है, ईएमएफ ये भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ की पैमाइश की जाती है कि बाज़ का डी स्टूडेंट ये भी आ सकता है। ओहम का कानून डी स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ओहम का कानून लाजमी करना है। फिर रेजिस्टेंस की तारीफ, और रेजिस्टेंस का एक यूनिट है ओहम, तो ये डी स्टूडेंट इनमें फ़र्क याद रखिएगा, ये ओहम का कानून है, ये ओहम का कानून है, और ये ओहम की तारीफ है। ओहम की तारीफ मीनी इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट ओहम है उसकी तारीफ हमने करनी है, और इधर ओहम का कानून बयान करना है। तो इन दोनों में फ़र्क याद रखना है डी स्टूडेंट्स आपने। उसके बाद डी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है करंट मापने के लिए एमीटर को हमेशा सीरीज़ क्यों जोड़ा जाता है, और वोल्टेज को मापने के लिए पैरेलल क्यों जोड़ा जाता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी स्टूडेंट। सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है, ओमिक और नॉन ओमिक डी स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लाजमी इसको आप लोगों ने कर लेना है। ओमिक मटेरियल्स और नॉन ओमिक मटेरियल्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट चीज़ है डी स्टूडेंट, लाजमी करना है। कंडक्टर और इंसुलेटर, इन दोनों में फ़र्क डी स्टूडेंट्स आ जाता है। और ये जो इनकी पैरेलल खुशियात, रजिस्टर सीरीज़ और पैरेलल जोड़े की इसकी जो खुशियात हैं ये लाजमी करनी है। थर्मिस्टर और इसका इस्तेमाल, जाउल का कानून डी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, जाउल का कानून लाजमी करना है आप लोगों ने। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तारीफ डी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट तारीफ लाजमी करें। इलेक्ट्रिक पावर, ये डी स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आ रही है यहाँ पे, लाजमी इनको करके जाएं। किलोवाट आवर से क्या मुराद है, लाजमी ये भी डी स्टूडेंट करें। उसके बाद यहाँ पे ये डी स्टूडेंट प्रूव एक आता है, साबित कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूव है, ये लाजमी करके जाना है आप लोगों ने, लाजमी करके जाना है। उसके बाद डी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा जी क्या चीज़ आ जाएगी, हाँ, एसी और डीसी करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में फ़र्क जो है डी स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क है। उसके बाद अर्थ वायर, ये डी स्टूडेंट वायर से रिलेटेड, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर, इन तीनों को अच्छी तरह करना है। सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ में क्या फ़र्क है डी स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है। फ्यूज़ के दो इस्तेमाल डी स्टूडेंट याद रख लेने। और उसके बाद डी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा जी नमदार माहौल, डी स्टूडेंट ये बाज़ औक़ात पूछा जाता है, ये लाजमी कीजिएगा, नमदार माहौल से क्या मुराद है। अर्थ वायर के दो फ़वाइद, तो ये डी स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 14 के। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 15 के 15 पर, और तो उसके देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डी स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये डी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 15 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तारीफ, मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ, बड़ी इंपॉर्टेंट तारीफ है। एमआरआई किसे कहते हैं डी स्टूडेंट, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, आपकी बुक में छोटा सा टेबल साथ में दिया हुआ, वहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन उन्होंने देना है, तो ये आपने लाजमी कर लेना है। सोलोनाइड की तारीफ, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तारीफ, और जो है डी स्टूडेंट यहाँ पे सोलोनाइड किस तरीके से यानी सिमत मालूम की जाती है, किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स को हम बढ़ा सकते हैं, ये 3 तरीके जो हैं। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का असूल, लाजमी आप लोगों ने करना है।
मोटर और जनरेटर में क्या फ़र्क है? तो डियर स्टूडेंट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, आप लोगों ने इसको भी लाजमी करना है, मोटर और जनरेटर में क्या फ़र्क। तो उसके बाद आर्मेचर किसे कहते हैं? आर्मेचर पर अमल करदा फोर्सेस किन तरीकों से बढ़ाई जा सकती है? डीसी मोटर का असूल, डीसी मोटर में स्प्लिंट रिंग्स का क्या काम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है। एसी मोटर का असूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ, फैराडे का कानून डियर इंपॉर्टेंट है, लाजमी करके जाना है। ईएमएफ पर असरअंदाज होने वाले अवामिल डियर लाजमी करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। उसके बाद डियर लेंस का कानून आप लोगों ने करना है लाजमी। म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसकी जो दो टाइप्स हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, लाजमी आप लोगों ने करके जाना है। आइडियल ट्रांसफार्मर की तारीफ ये भी लाजमी करनी है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे रेले किस काम आता है डियर स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 15 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 16 पर और उसके देखते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ये डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 16 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ, थर्मोनिक इमिशन की तारीफ, कैथोड रेज ओसिलोस्कोप यानी CRO से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट तारीफ है और इसके हिस्सों के नाम याद रख लेने लाजमी। उसके बाद डियर स्टूडेंट फ्लोरेसेंट स्क्रीन की तारीफ, CRO के इस्तेमाल डियर स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी करके जाना है आप लोगों ने। उसके बाद एनालॉग मिकदारें किसे कहते हैं? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं? तो ये लाजमी डियर स्टूडेंट आपने करनी है, मिसालें भी देनी है प्लस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। डिजिटल मिकदारें किसे कहते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, लाजमी करके जानी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, इनसे क्या मुराद है? ये लाजमी आप लोगों ने करने हैं, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। और ये कन्वर्टर जो है AD एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दो इस्तेमालात। बाइनरी वेरिएबल से क्या मुराद है? ट्रुथ टेबल डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट लॉजिक स्टैटिक्स से क्या मुराद है? ये लाजमी करके जाना है आप लोगों ने। एंड गेट की तारीफ, और ये डियर स्टूडेंट जो गेट जितने हैं इनके सारे करके जाने, इनमें से क्वेश्चन बनता है, लाजमी बनता है। ट्रुथ टेबल अलामत और इसकी मुसवात, ट्रुथ टेबल अलामत और इसकी मुसवात। आर गेट क्या है? इसकी यही चीज़ें। नॉट गेट किसे कहते हैं? सेम इसका भी यही रूटीन। नैंड गेट किसे कहते हैं? नार गेट किसे कहते हैं? ये जो सारे गेट्स करने हैं आप लोगों ने। और उसके बाद ये ऑपरेशन के ना, आर ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन बड़े आसान है, नॉट ऑपरेशन, इनकी तारीफ है। तो ये थे डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 17 पे और उसके देखते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चनों को। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा चैप्टर नंबर 17 और इसके देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, अलग चीज़ है। टेलीकम्युनिकेशन से क्या मुराद है? डेटा और इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है, इनमें क्या फ़र्क है? बड़ा इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट फ़र्क आता है यहाँ पे, लाजमी करना है आप लोगों ने। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के कंपोनेंट्स के नाम कौन से हैं? ये ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो CBIS, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इनके जो नाम है, सॉफ्टवेयर क्या चीज़ें हैं, ठीक है, हार्डवेयर, डाटा, तरीक़ाकार, ये कंपोनेंट्स के फंक्शन जो हैं डियर स्टूडेंट। इन्फॉर्मेशन के बहाव से क्या मुराद है? कम्युनिकेशन सिस्टम के एन कंपोनेंट्स के नाम जो है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे फैक्स मशीन क्या होती है? सेल फोन और फोटो फोन में क्या फ़र्क है डियर स्टूडेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डियर स्टूडेंट, लाजमी करना है आप लोगों ने। ये BSS और MSC किसका मुखफ़फ़ है? ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छा करना है। ऑप्टिकल फाइबर रेडियो वेव से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। कंप्यूटर क्या है डियर स्टूडेंट? बड़ा इंपॉर्टेंट तारीफ आ जाती है। कंप्यूटर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट यानी CPU से क्या मुराद है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में, बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क है ये डियर स्टूडेंट। कंप्यूटर के इस्तेमालात, उसके बाद सुपर कंप्यूटर कैसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? ये छोटा सा टेबल बना हुआ है, बना हुआ बुक के ये साइड में बना हुआ है, ये वहाँ पे लिखी हुई है डियर स्टूडेंट। लैपटॉप की अहमियत, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लाजमी करना है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में फ़र्क, रैम और रोम में फ़र्क डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लाजमी करके जाना है आप लोगों ने, लाजमी। इंफॉर्मेशन स्टोरेज की डिवाइसेस के नाम लिख लेने हैं डियर स्टूडेंट्स आपने। कम्पैक्ट डिस्क और हार्ड डिस्क ये लाजमी कर लेनी है डियर स्टूडेंट। फ्लैश ड्राइव किसे कहते हैं? फ्लॉपी डिस्क किसे कहते हैं? लाजमी करना है डियर स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट तारीफें। डेटा मैनेजमेंट से क्या मुराद है? इंटरनेट से क्या मुराद है? और खिदमात जो दो हैं वो लिखनी है। ब्राउज़र क्या है और मार्केट में जो है
आजकल जो मशहूर ब्राउज़र हैं उनके नाम। उसके बाद ईमेल के फ़वाइद डियर स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स से क्या डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये डियर स्टूडेंट्स आ भी चुका है बोर्ड्स में। ये साइड में छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है बुक में, उधर से ये आप उठाया गया क्वेश्चन है। एटीएम से क्या मुराद है? तो ये डियर स्टूडेंट्स आईसीटी किस तरह के यानी कि माहौल पे लिए ख़तरा हो सकता है, ये दो इसके जो है ख़तरात बयान कर लेने। तो ये डियर स्टूडेंट थे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इसके कंप्यूटर के। तो आगे देखिए सुन देखते हैं चैप्टर नंबर 18 के लास्ट चैप्टर है, और उसके देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ये डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 18 स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। इसमें एटम और न्यूक्लियस किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, मैस नंबर किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ी होगी, लाजमी करके जानी है। आइसोटोप्स की तारीफ, और इसके जो 3 आइसोटोप्स के नाम है हाइड्रोजन के, ये लाजमी याद रख लेने। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी से क्या मुराद है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की तारीफ। नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव में क्या फ़र्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल और इनकी खुशियात, ये डियर स्टूडेंट बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी आने हैं। उसके बाद इस तरह बीटा पार्टिकल क्या होते हैं और खुशियात लिखें। गैमा पार्टिकल क्या होते हैं, इनकी खुशियात। बैकग्राउंड रेडिएशन से क्या मुराद है, और कॉस्मिक रेडिएशन। डियर स्टूडेंट ये भी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से हैं। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन की क्या तारीफ है। ये डिके के बारे में कभी कभी डियर स्टूडेंट पूछा जाता है, अल्फा डिके क्या होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं बाज़। बीटा डिके और गैमा डिके बाज़, ज़्यादातर तो नहीं होता। रेडियोएक्टिव का यूनिट क्या है, ये लाजमी करें डियर स्टूडेंट। आयनाइजेशन से क्या मुराद है, पेनिट्रेटिंग पावर क्या चीज़ होती है। और हाफ लाइफ डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ से क्या मुराद है। उसके बाद डियर स्टूडेंट जी क्याम पजीर निकोलाई और गैर क्याम पजीर निकोलाई, डियर स्टूडेंट बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स क्या चीज़ होती है, या इसके इस्तेमालात लिखें, ये लाजमी करना है। ट्रेजर्स किसे इस्तेमाल, और ट्रेजर के इस्तेमाल कैसे कहते हैं, यानी कि इसके इस्तेमाल लिखें, ट्रेजर्स होते क्या हैं। और कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल आ सकता है डियर स्टूडेंट। न्यूक्लियर फिशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तारीफ है डियर स्टूडेंट। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। या कंट्रोल चेंज रिएक्शन जो है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तारीफ डियर स्टूडेंट, ये साइड में छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है बुक में, लाजमी करके जानी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट रेडिएशन के ख़तरात, ये डियर स्टूडेंट 2-3 आप लोगों ने कर लेनी है, और इनकी इत्तबाती तदबीर जो है वो 2-1 कर लेनी है। तो ये डियर स्टूडेंट थे पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन क्वेश्चंस, यानी पूरी बुक्स के मैंने आपको बताया है, पहले चैप्टर से लेकर चैप्टर 9 से 10 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक। डियर स्टूडेंट इनको आपने लाजमी कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह आपके जो 30/30 मार्क्स हैं वो फुल इंशाल्लाह आ जाएंगे अगर आपने इनको अच्छी तरह से तैयार कर लिया। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के सामने शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।